हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉफिट और लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। प्रॉफिट और लॉस से संबंधित प्रश्न आपके लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो प्रॉफिट और लॉस से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि आपका। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? बेसिक जो प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन है वो सभी आप जानते होंगे। प्रॉफिट का मतलब यानी किसी चीज में हमें फायदा हो रहा हो, और लॉस यानी हानि हो रही। तो ये हो गया हमारा लाभ व हानि। अब देखने में बहुत सिंपल चीज आपको लगती है कि लाभ हमारा क्या होता है या हानि क्या होती है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि आप गलत कराते हैं एग्जाम में। तो वही चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा और लॉस। मेन जो है दो चीजें आपकी आती हैं, प्रॉफिट और एक लॉस। तो प्रॉफिट तो क्या होता है आपका, यानी किसी भी चीज में आपको लाभ हो रहा हो, आप मार्केट में जा रहे हैं या फिर कोई चीज आप सेल कर रहे हैं जहाँ पे, या फिर बाय कर रहे हैं, तो उसमें आपका या तो उस चीज में आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस में दो आपकी मेन जो दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी आपका जो लागत मूल्य है। फर्स्ट हो गया हमारा लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या होता है? जब भी कोई चीज आप खरीदते हैं तो उसको आपने किस प्राइस पे खरीदा, वो आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य की आपकी लागत क्या है। उसके बाद आता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया, जैसा कि आप जानते हैं, विक्रय मूल्य, यानी जिस रेट पर आप किसी वस्तु को बेच रहे हो उसको बोल देंगे हम सेलिंग प्राइस। तो ये दो चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। फर्स्ट होता है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो। सेलिंग प्राइस होता है उस वस्तु को आप किस चीज पे, किस प्राइस पे हो रही बाय कर सेल कर रहे हो। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक और जो आपको टर्म देखने को मिलती है वो होता है हमारा मार्क प्राइस। अब क्या किया जाता है दोस्तों, कोई भी जो एक दुकानदार होता है जो एक, तो वो ग्राहक को या फिर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो रेट है उसको पहले तो इंक्रीज कर देते हैं और फिर उस पर डिस्काउंट दे देते हैं, जिससे कस्टमर ये सोचता है कि मेरे को इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है उसके लिए 100 रुपए की वो वस्तु लेके आया, तो वो क्या करता है 100 से उसको 150 पे मार्क कर देता है, यानी 150 रुपए लिख देता है उस वस्तु पे अपनी तरफ से, और फिर क्या कर देता है 20 रुपए का डिस्काउंट दे देता है और बेच देता है 130 में। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ से, 30 रुपए का। और कस्टमर को क्या लगता है कि वो 150 वाली चीज कितने में ले आया, 130 में। तो ये जो आपका बिजनेस का एक मेन चीज होती है वो इसी पे डिपेंड करती है, आपकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे हम इनका क्वेश्चंस में यूज करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बात हो रही थी हमारी प्रॉफिट और लॉस की। अब प्रॉफिट कब होगा आपका? जब भी आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, किससे ज्यादा, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। मान लो आप 100 रुपए की कोई आइटम लेके आए और आपने 150 में बेच दी, तो आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है आपको 50 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया प्रॉफिट। तो जब भी आपका सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया, आपने 150 में से 100 को घटा दिया, आपका 50 आ गया प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ जाता है आपका प्रॉफिट। और आपसे पूछ लेते हैं प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाता है, यानी लाभ प्रतिशत कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट यानी लाभ आपको क्लियर हो गया होगा, क्या फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट है अब हमारी हानि। हानि कब होगी, यदि आप एक वस्तु को लेकर तो 100 रुपए पे आए और बेच दिया आपने वो 70 रुपए में, या फिर 100 से कम में बेच दी, 99 में भी बेच रहे हो तब भी आपको 1 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि कब होगी, जब भी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस से अधिक, यानी हानि निकालने की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होती है आपकी हानि। और परसेंटेज ऑफ लॉस पूछ ले तो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये आ जाता है आपका लॉस परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉफिट और लॉस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको एक एग्जांपल लेके एक थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं किसी वस्तु का आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस है मेरा 1000 और मैंने उसको मार्क प्राइस कितना गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है 2000 और सेलिंग प्राइस ये है मेरा 1600, ये सब आपकी अमाउंट है, ये आपको गिवन है। और मेरे से पूछ ले कि क्या निकालो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कैसे चेक करूंगा, आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस है मेरा 1000 और सेलिंग प्राइस है 1600, यानी ये तो मेरे को कंफर्म हो गया कि क्या होगा मेरा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा मेरे से, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा मेरा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही फॉर्मूला लिखवाया था, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा हमेशा। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 1600, कॉस्ट प्राइस है मेरा 1000 और किस पे निकाल रहा हूँ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे इनटू 100, यहां से मेरे 2 जीरो कट गई, ऊपर मेरे पास बच गया 600 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया 60%, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 60% प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी होगी। अब इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछ लेते हैं, वो है हमारा डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो ये दो टर्म्स आपको देखने को मिल जाती हैं, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी शॉपकीपर क्या करता है, 100 वाली चीज को 150 में मार्क कर देता है और फिर उस पर 20 का डिस्काउंट दे देता है, यानी डिस्काउंट क्या हो गया हमारा, किस में से घटाया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही तो होगा, क्योंकि 150 पे आपने मार्क की और 120 या 130 जितने पे भी बेच दी, तो बीच का जो गैप आ गया वो क्या हो गया, जो आपका डिस्काउंट है। अब बात करूं डिस्काउंट परसेंट की, डिस्काउंट परसेंट वो कह रहे कितने परसेंट आपको डिस्काउंट आपने दिए है या आपको मिला है, तो वो क्या होगा, सेम एमपी माइनस एसपी, किस पे डिस्काउंट दिया था आपने, जिस पे भी आप डिस्काउंट दो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो चीज हमेशा नीचे आती है। जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस आया तो यहाँ भी नीचे क्या आएगा, मार्क प्राइस इनटू 100, तो ये होता है आपका डिस्काउंट परसेंट, एमपी माइनस एसपी डिवाइड बाय एमपी इंटू 100। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है इसमें, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो डिस्काउंट कितना है मेरा, मार्क प्राइस है 2000, सेलिंग प्राइस है 1600, तो मेरा डिस्काउंट कितना निकल आया यहाँ पे
डिस्काउंट हो गया मेरा 2000 माइनस 1600, 400 का उसने डिस्काउंट दिया। अब बात करोगे डिस्काउंट परसेंट की। डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, डिस्काउंट कितना है मेरा 400 डिवाइड बाय, ये डिस्काउंट है तो आपका है फॉर्मूला देखें आप तो डिस्काउंट को किससे डिवाइड करोगे, एमपी से। एमपी कितना है आपका 2000 इंटू 100। अब यहां से काट दूंगा, कितना आ गया 20%, यानी 20% डिस्काउंट दिया उसने आपको उस आइटम पे। तो उम्मीद करता हूँ ये डिस्काउंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, जो मोस्टली आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाती है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे कह रहा है मेरे को कि एक आइटम का मार्क प्राइस कितना है 15,000, 15,000 आपका मार्क प्राइस है, और वो कह रहा है कि वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 20%, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ मेरे को। कोई भी आइटम है उसका मार्क प्राइस कितना है हमारा 15,000 रुपीज, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको वो आइटम कितने में मिलेगी, सेलिंग प्राइस बताओ उसका। तो सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं, कितना डिस्काउंट दे रहा है 20%, डिस्काउंट दे किस पे रहा है 15,000 पे, तो जो 15,000 का 20% है वही तो आपका लेस होगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस की बात करूं कितना होगा, जो 15,000 है उसमें से क्या घटाऊंगा 15,000 का 20%। अब ये कितना है मेरा 15,000, 15,000 का कितना है 100% ही तो है, ऊपर 100 नीचे 100, 100% तो आपका 15,000, उसमें 20% घटा दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल आएगा आपका 15,000 का 80%। ये चीज आपको समझनी होगी, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है जब भी आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना हो। क्या कह रहे हैं, एमपी पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा एमपी का 80%। तो अगर मैं निकालू यहाँ 80% 15,000 का, तो कितना आ जाएगा मेरा, यहां से बात करूं मेरा 12,000, तो 12,000 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था अगर आप देखें डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट या फिर क्या लिखा हुआ था एमपी माइनस एसपी, यही लिखा था, डिवाइड बाय एमपी इंटू 100। अब डिस्काउंट परसेंट हमको गिवन था, एमपी भी गिवन था 15,000, यहां से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। या तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो, या फिर मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया कि अब डायरेक्ट एमपी का क्या निकाल दो 20%। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे अब लेट करो एमपी गिवन है हमें 10,000, डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे 2,500 का, सेलिंग प्राइस बताओ। अब आप सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल दोगे, 10,000 में से 2,500 माइनस कर दोगे, 7,500 आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपका ये निकला है, इसकी जगह मेरे को दे देता क्या, डिस्काउंट परसेंट दे देता, कितनी 20% दे दो या फिर 30% दे देता। तो जो आपका एमपी है उसमें से आप एमपी का 30% तो माइनस करोगे, तभी तो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ऑटोमेटिकली, जो एमपी का कितना 30% लेस करोगे तो कितना बच जाएगा 70%। तो ये चीज आपको समझनी होगी, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा एमपी का 70%।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का एक बेसिक मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिसके बाद अगर आपने एक बार अच्छे से उन क्वेश्चंस को लगा लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही गलत हो। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।